युद्ध नहीं किया। तो जो बांग्लादेश वर्तमान इस क्षेत्र के लोग क्या किए, विरोध किए। जो वर्तमान में बांग्लादेश है और फिर उधर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान मिल के विरोध को दबाना चाहे और इनको जेल में डाल दिया गया, मुजीबुर रहमान को इनको जेल में डाल दिया गया। और उस समय इतना बांग्लादेश की जो जनता की भड़क उठी कि गृह युद्ध का वो कर लिया गया। और गृह युद्ध के नाम पर दबाने को ला के नाम पे जो मेन पाकिस्तान है इसके लोग क्या करते थे यहाँ पे, तो सैनिक कार्रवाई करने लगे और इस बीच अफरा तफरी मची रही, बंगाल में अफरा तफरी मची रही। और उस पीरियड में बहुत से शरणार्थी भारत भी आए, बहुत से शरणार्थी भारत भी आए। और भारत को भी ये देखना था कि जैसे कहीं भी सीमा पर अगर टकराव होगा तो हमारे बगल में होगा तो हमको भी प्रॉब्लम है। तो भारत का एक कर्तव्य था कि इसको समाप्त करवाए। अगर भारत उस तरह से इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन वो बचने के लिए कि हमको आरोप न लगे, और वहाँ के नागरिकों ने मुक्ति सेना नाम की वाहिनी बना दी, उससे भी विरोध कर रहे थे। उस पर भी आरोप क्या लगता था पाकिस्तान का कि ये सब कौन करा रहा है, भारत करा रहा है। लेकिन अंततः बांग्लादेश एक नया देश बना पर 1971। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान की अपना वो पीस बनी रही। कुछ दिन बाद धीरे धीरे जाके दिसंबर में फिर 19 अप्रैल में बांग्लादेश बन गया। फिर दिसंबर जाते जाते अपना ऐसी घटनाएं होती रही कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर इधर वाले अब तो 2 देश हो गए। ऐसे एक इधर पाकिस्तान हो गया और यहाँ बांग्लादेश हो गया। जो अब पाकिस्तान जाते जाते दिसंबर तक भारत से लड़ाई हो गई, उसने हमला कर दिया और कई उसके हवाई जहाज जैसे वायुसेना ने आगरा बेस तक हमले किए। आगरा में बेस है ना जैसे कमांड, एयर कमांड, लेकिन उसके पहले ही भारतीय सैनिक सतर्क थे और वो सब था कि वहाँ से जो चीज़ें थी विस्फोटक और युद्ध सामग्री उसको हटा लिया गया। बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भारतीय सेना को ही आगे मिला कि आप इनका जवाब दिया। तो उसके बाद लड़ाई हुई और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे एक युद्ध पाकिस्तान तो हारा इतना 65 में, ये दूसरा युद्ध भी फिर हारा। लगभग 1,90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद अभी बांग्लादेश को भारत मान्यता भी किसी बीच में दे दिया। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? भारत। इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ या बांग्लादेश अलग हुआ, इसका कारण कौन है? भारत। जबकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ ही बनी, गृह युद्ध के कारणों तो खुद दमन कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान क्या कर रहे थे? दमन कर रहे थे। जब यहाँ के पार्टी के मुखिया थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी चुनाव जीती, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसको लेकर दंगा भड़का, इनको जेल में डाले। और भारत का कर्तव्य क्या था कि हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखें। और लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी उस समय भारत आ गए। सीमा पर इस समय भी आ रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है बांग्लादेश की? से नहीं आ रहे हैं कि रिकॉर्ड के तौर पर, लेकिन अवैध इस समय घुस जा रहे हैं। हमारी सैनिक जो BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी वो सतर्क है, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि आता है ना बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। पूरी सीमा पर तो बाढ़ है नहीं, पूरी खुली सीमा पे। यहाँ से नहीं आते हैं तो नेपाल के रास्ते आते हैं। और नेपाल का रास्ता जो है, जहाँ जहाँ बस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना है वहाँ
पे 2 गेट लग गए हैं, 50-100 मीटर तक चौकसी है, फिर उधर वैसे। लेकिन रात में पुलिस गश्त करती है, दिन में लेकिन आने वाले हैं जो फिर अपना चले आते हैं किसी तरह। इतनी तस्करी होती है, किस रास्ते से होती है? नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश का। अंत में बांग्लादेश मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश बने और उसकी पीस की वजह से फिर 1971 का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद तुरंत क्या हुआ? समझौता हुआ है, शिमला समझौता इसका नाम दिया गया। इसको पढ़ लेते हैं तो उसको बताते हैं। देखिए, मैं कल भी बता रहा था कि जितनी लड़ाइयाँ होंगी अक्सर में देखेंगे मैक्सिमम में युद्ध हुआ, उसके बाद एक समझौता होता है। समझौता क्या होता है कि जो दोनों देशों के संबंध खराब हुए या दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हुई, जान मान की हानि हुई और दोनों देश में लोग युद्धबंदी बने, इनके लिए कि अब आगे क्या किया जाए कि हमारा जो संबंध है फिर से कैसे समान है, इसीलिए फिर पैचअप कराया जाता है, समझौता होता है। तो फिर शिमला समझौता हुआ जिसमें मेन क्या था, युद्धबंदियों को छोड़ा जाएगा। उसको भी हम कब बताते हैं, नोट करते हैं। पहले हमें देख लें बांग्लादेश संकट और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ गई इधर कि मेन कारण क्या था मोटा मोटा। इसकी तो है बहुत विस्तृत, लेकिन हमको बहुत विस्तृत नहीं जाना, मेन चीज देखना, क्योंकि ये 2 दिन सोचे भारत पाकिस्तान संबंधों में इतना मैटर ऐसे ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेन चीज देखते चले। ठीक, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे चले तो 5 दिन चलता रह जाए भारत पाकिस्तान संबंध और कुछ पढ़ना है। और एक केवल आप लोग यही पढ़ने लगे शिमला समझौता ही तो बहुत ज़्यादा है, तो हमको क्या जानना है मेन चीज, क्यों लड़ाई हुई, क्या इसका होता। बांग्लादेश संकट और भारत पाक युद्ध 1971। ये तैयारी करने में कभी बहुत बड़ी चीज होती है। ये आपको ये भी देखना है कितना हम पढ़ें कितना न पढ़ें। किसी चीज़ आपका खुद मैटर नहीं गया, उसमें देखिए जो आपको अच्छा लगे सिस्टम से कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे मैटर तो मार्केट में बहुत पड़े, गूगल मैटर है, तमाम कोचिंग वाले को दे रहे हैं। उसमें हमको थोड़ी थोड़ी हर चीज़ पढ़ना है, काम की चीज़ पढ़नी है। मैटर का बहुत है पढ़ा सर, लेकिन हमको वहाँ से अपने काम की चीज़ें लेनी है। अगर एक ही चीज़ को हम पढ़ते रहेंगे तो फिर और चीज़ कहाँ पढ़ेंगे। चलिए नोट करिए इसमें। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह के बाद बांग्लादेश एक नया देश के रूप में, एक नए देश के रूप में या देश के रूप में भारत पाकिस्तान संबंधों पर, चलिए काम फिर से रिपीट करते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना। बांग्लादेश एक नया देश बना। नहीं, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, बांग्लादेश एक नया देश बना, ठीक से नोट कर लीजिए, हो गया। जो भारत पाकिस्तान संबंधों में जो आ रही, जो भारत पाकिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक घटना थी या मोड़ था।
एक ऐतिहासिक घटना थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। आगे नोट करिए, यह घटना पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति का नतीजा थी। यह घटना पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति की नतीजा थी, परंतु इसने भारतीय विदेश नीति को बहुत प्रभावित किया। हो गया। देखिए, बांग्लादेश के उदय में भारत का उससे महत्वपूर्ण रोल नहीं था, वो तो उनकी आंतरिक घटना थी। लेकिन जब एक नया देश बना तो भारत की विदेश नीति भी चेंज हो गई, क्योंकि बांग्लादेश भारत का उस समय क्या बन गया, एक तरह से मित्र था। क्या शुरुआती दौर हुआ क्या, तो भारत ने इसको आज़ाद कराने में एक तरह से सहयोग ही किया आंतरिक मामलों में, इसे कूटनीतिक से उस समय तो सहयोग किया। तो इससे भारतीय विदेश नीति की जो दिशा थी चेंज हुई। अब आगे नोट करिए, नोट करिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। दिसंबर 1970 में इसका मूल कारण नोट कर लीजिए। कराए गए पाकिस्तान संसद के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी को पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी को बहुमत मिला। फिर भी उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान वो राष्ट्रपति याहिया खान, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? याहिया खान। ऐसे याहिया खान, राष्ट्रपति याहिया खान ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जिससे वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। आगे नोट करिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे जुल्फिकार अली
भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर याहिया खान ने, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में दमन शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में दमन शुरू कर दिया। हो गया। शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता से वंचित रखने के लिए, शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता से वंचित रखने पर गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ गया। सत्ता से वंचित रखने पर वहाँ गृह युद्ध। कहाँ की बात की जा रही? बांग्लादेश। गृह युद्ध छिड़ गया। देखिए, इसी गृह युद्ध के बाद वहाँ घटनाएं हुई और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। इसको भी लास्ट लाइन नोट कर लीजिए कि भारत और बांग्लादेश से नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। जो बांग्लादेश को बनने की पूरी घटना है क्या, वो तो ठीक है, तो उसके पहले से भी सब होता रहा है। लेकिन 1970 का मेन चुनाव हुआ। लेकिन 1970 में ही नहीं कि 1970 का चुनाव सही हो गया। बहुत चीजें पहले से चलती आ रही होंगी ना। जैसे पूर्वी पाकिस्तान, इसको क्या माना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये लोग मानते थे कि पाकिस्तान हम पर हमारा उतना ध्यान नहीं देता है। मेन वहाँ सत्ता कहाँ से चलती थी? इस्लामाबाद से। ये सोचते थे कि हमारा जो कार्य हो यहीं से हो, हम अपने को करें। लेकिन 1970 का जब चुनाव हुआ, चुनाव दोनों जगह का सेम होता था साथ में, तो ये नेता कहाँ के थे? मुजीबुर रहमान, पूर्वी पाकिस्तान के। इनकी पार्टी अवामी लीग सत्ता में आ गई और उधर राष्ट्रपति याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो पीपुल्स पार्टी के नेता, वो लोग नहीं चाहते थे कि इधर का व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। इनको नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ के लोगों को क्या हुआ? बांग्लादेश में गृह युद्ध छूट गया, विद्रोह हो गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह हो जाना, मारपीट, हत्या, मतलब युद्ध की स्थिति ही रहती है, लेकिन अपने लोगों के बीच होती है। गृह युद्ध, घर में ही लड़ाई हो जाती है। और इस घटना के बाद क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। सत्ता देने की बात तो दूर, बल्कि उल्टे सत्ता देने की बात तो दूर, बल्कि उल्टे शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। कहाँ वो बेचारे मांग कर रहे थे कि हमारी पार्टी चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री बनाया, और उनको जेल में डाल दिया गया। जिससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी और पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं ने मौका पाकर बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान लिखिए, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश बना नहीं। पूर्वी पाकिस्तान में
मौका पाकर पूर्वी पाकिस्तान में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जिससे भारी जान माल की हानि हुई। जिससे भारी जान माल की हानि हुई। मतलब जान भी जाना और जो तोड़ फोड़ होती है, संपत्ति जलती, उसको जान माल की, दोनों एक एक शब्द यूज किया जाता है। भारी जान माल की हानि हुई। लगभग 1 करोड़, आगे बढ़िए, लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। अप्रैल 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया। अप्रैल 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया। इस तरह देखिए पूरे घटनाक्रम समझ में आ गया ना कि बांग्लादेश स्वतंत्र होने में कैसे कैसे, उधर तो जो कारण थे कि बीच में दोनों के थे, लेकिन मेन कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ? 1970 का आम चुनाव में अवामी लीग पार्टी का बहुमत पाना, बहुमत पाने के बाद इनको सत्ता हस्तांतरित न करना और उसकी हिंसा भड़कना और मेन पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में दमन चक्र शुरू करना। तो यहाँ के लोगों ने खुद क्या कर दिया? अप्रैल 1971 में अपने को अलग देशी घोषित कर दिया। अब देखिए मुक्ति सेना का भी होता है, इसको बता दे रहे हैं, इसको नोट मत करिए रहे। और बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया था? एक मुक्ति सेना का नाम का संगठन बना लिया, जो पाकिस्तान से, जब पाकिस्तानी सैनिक यहाँ की लड़ाई करते थे उनसे ये भी लड़ते थे। और जिसको पाकिस्तान क्या आरोप लगाता था कि मुक्ति सेना जो, इसको कौन सपोर्ट कर रही है? भारत। इसको नोट मत करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और उस समय जब दोनों में लड़ाई हो रही थी, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन थे। तो भारत, वो बार बार भारत को कहते थे कि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इनको आप कंट्रोल करिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन भारत खुल के दखल नहीं देना चाहता कि हमारा, क्योंकि पाकिस्तान इसी का अंग था एक पहले, ये माना जाएगा कि भारत ने ही ऐसा कराया। अंततः क्या हुआ? निक्सन ने कहने के बावजूद भी भारत कुछ नहीं किया। अंत में जाके 1971 के दिसंबर में जाते जाते भारत पाकिस्तान की खुद एक लड़ाई हो गई। 3 दिसंबर 1971 को, देखिए ये अप्रैल में घटना हुई, बांग्लादेश आजाद हुआ है, और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने, खास करके वायुसेना, भारतीय चौकियों पर इस पे हमला कर दिया। जिसे बताया था ना कि आगरा बेस तक उनकी हमला किए थे, कि जहाँ जहाँ ठिकानों को युद्ध सामग्री रखी जाती है वहाँ तक। लेकिन उसके पहले भारतीय सैनिक या सुरक्षा के जो थे अपने सामग्री को हटा चुके। फिर दोनों देशों से लड़ाइयाँ हुई और 16 दिसंबर तक जाते जाते 15 दिन तक में लड़ाई समाप्त हो गई। 15 दिन जाते जाते लड़ाई समाप्त हो गई और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान एक लड़ाई और हार गया। इसको नोट कर ले, बस एक लाइन, क्योंकि पूरी चीज नोट कराने में बहुत टाइम लगेगा।
नोट करिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया। संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कई चौकियों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कई चौकियों पर हमला किया। जैसे चौकियां बनी रहती हैं ना, सैनिक टुकड़ियां, उन टुकड़ियों पर भी हमला किया। संघर्ष विराम हमारा यहाँ कब हो गया था? 1947 में हो गया था एनओसी पर कि हम संघर्ष विराम रहेगा तो। लेकिन पाकिस्तान भी जब होता है बीच में कुछ होती है तो घटनाएं होती रहती है सीज फायर का। इस बार क्या किया? इस बार उसने बहुत बड़े पैमाने पर हमला कर दिया पूरे पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर ही भारत के। और जम्मू कश्मीर तो उसके पास नहीं है, वहाँ तक कई चौकियों पर उसने हमला किया। और नोट करिए उत्तर भारत में श्रीनगर से आगरा तक पाकिस्तानी वायुसेना ने अनेक हवाई अड्डों पर बमबारी की। परंतु उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि भारतीय लड़ाकू विमानों को पहले ही वहां से हटा दिया गया। देखिए उस समय फिर देश में क्या घोषित कर दिया गया? आपातकाल युद्ध के कारण है ना। जब पाकिस्तान से आक्रमण हो गया उस समय देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया और दोनों तरफ से लड़ाई। भारतीय सैनिकों को भी पूर्व दे दिया गया कि आप लड़ाई रोका कर दी गई। और जाते जाते 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन 16 दिसंबर में तो मूवी भी आई थी, एक 16 दिसंबर पर मूवी बनी थी, उसका नाम भी था 16 दिसंबर। वह इसी लड़ाई में ही बनी थी। भारत पाकिस्तान को 1971 की जो लड़ाई हुई थी इसी पर, आज से 4 साल पहले आई थी मूवी। 16 दिसंबर उसका नाम। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। देश में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया। आपातकाल लिख लीजिए। देश में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल घोषित कर दिया गया। और इंदिरा गांधी
सरकार ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान के युद्ध सामग्री को नष्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान के युद्ध सामग्री को नष्ट कर दिया जाए। ये युद्ध सामग्री नष्ट हो जाएगी तो लड़ाई अपने आप कब, जब आपके पास हथियार ही नहीं रहे तो कैसे लड़ाई करेंगे? हो गया। इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान की युद्ध सामग्री को नष्ट कर दिया जाए और भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को पराजित किया। पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को पराजित किया। हाँ, दोनों जगह से वो कर दिए थे। जैसे दोनों जो सर आगे समर्पण हुआ था, आत्मसमर्पण जो हुआ था पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। हाँ, वही बता रहे हैं कि आत्मसमर्पण जो हुआ था इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। नोट करिए, पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को पराजित किया और यह युद्ध 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण के साथ, जनरल नियाजी उनका नाम था, जो जनरल थे उस समय, नियाजी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। कंफ्यूजन ये सर बना है ना, अप्रैल में सर बांग्लादेश बन गया। हाँ, और दिसंबर में सर आत्मसमर्पण कर रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान में। देखिए बांग्लादेश जो था, अभी इसको एक लाइन में नोट करा देते हैं, कहाँ भी नोट है कि नियाजी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान, और नोट कर लीजिए कुछ बताते हैं, इस दौरान लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी समर्पण किया है। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया, जिनको युद्धबंदी बनाकर भारत लाया गया। जिनको युद्धबंदी बनाकर भारत लाया गया। इस हार से बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पाकिस्तान की इस हार से बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। देखिए वहाँ हो गया, आप बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अभी एक लाइन इसमें और नोट कराएगा। आप जैसे उस समय कौन घोषणा किया था? बांग्लादेश के लोग किए थे, लेकिन और वो अपने को स्वतंत्र कर लिए। आ जाइए, अप्रैल में जब गृह युद्ध होने लगा तो उसमें बांग्लादेश के लोग ही अपने क्या मान लिए कि हम स्वतंत्र राष्ट्र, लेकिन पाकिस्तान तो उसके बाद तो दमन शुरू किया। जी सर। तो मेन स्थिति कब हुई? जब एकदम वो तो अपने को मान लिए थे, लेकिन हार के बाद जब इधर से भारत से फिर उसी बीच लड़ाई होने लगी, तो वहाँ तो अप्रैल से लेके इस पीरियड तक, दिसंबर तक वहाँ क्या होता था? गृह युद्ध चलता रहा। जब लड़ाई हुई तो बांग्लादेश की स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक हथियार डाल दिए, उनको युद्धबंदी बना लिया गया। अब एक आगे पाकिस्तान अब एक संप्रभु देश के रूप में बांग्लादेश हो गया। अभी तक वो अपने को भले स्वतंत्र घोषित कर लिया था, लेकिन मूल हो नहीं पाया था। जब इस लड़ाई से उसको हुआ, इसीलिए तो बांग्लादेश को कहा जाता है कि
भारत ने उसको आज़ाद कराया है। अभी जब उसको 40 साल हुआ था, कितना दिन कुछ समय पहले, 40 साल नहीं, 71 के बाद मोदी जी बांग्लादेश के लोगों को सम्मानित कर रहे थे, मुक्ति संग्राम के लोगों को जो भाग लिए थे। तो 71 से 50 जोड़िए कितना होगा, 20 उसमें 21 में शायद ना, 21 50 साल होने पर बहुत से लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। ये भी कहे थे कि उस समय हम भी होते, उस समय तो वो अपने से घोषित कर लिए थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए थे। लेकिन आज भी बांग्लादेश का अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, अप्रैल में ही मनाता है। बांग्लादेश की स्वतंत्र हुआ माना जाता है, वो अप्रैल में ही माना जाता है। वो तो घोषित, जैसे बलिया में क्या हुआ अंग्रेजों के समय, बलिया में एक समांतर सरकार पहले ही चलने लगी, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया। इसी तरह चीज थी। तो अप्रैल में वहाँ के लोगों ने अपने को कर लिया था कि हम स्वतंत्र हो गए, अब हमारा एक नया देश बांग्लादेश होगा। लेकिन इसके बाद जो और चीज़ें कि वहाँ सैनिक पाकिस्तान सब बने थे, सब कुछ पाकिस्तान का ही वो था। जब लड़ाई हुई पूरी तरह हार गए, तब वो हुआ कि इसको संप्रभु देश का दर्जा मिल गया। इसके बाद हारने के बाद एक अलग स्थिति बन गई, उसका स्टेटस जो था वो चेंज हो गया। मतलब अब बांग्लादेश की स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है। बात समझ में आई? तो फिर पढ़िएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो कल करेंगे। या तो वहाँ नोट करते समय वहाँ नोट नहीं करवाएगा कि बांग्लादेश के लोगों ने अपने करवाए। देखिए आगे से नोट कर लीजिए, बस एक लाइन अब ये समाप्त हो जाएगा। हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप स्वतंत्र और संप्रभु बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसे भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप स्वतंत्र एवं संप्रभु, स्वतंत्र एवं संप्रभु, संप्रभु जानते हैं ना, स्वतंत्र एवं संप्रभु बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसे दिसंबर 1971 में भारत ने मान्यता दी, जिसे दिसंबर 1971 में भारत ने मान्यता दी। पाकिस्तान में याहिया खान ने त्याग पत्र देकर, पाकिस्तान में याहिया खान ने त्याग पत्र देकर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। त्याग पत्र, रिजाइन, त्याग पत्र देकर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को दे दी। देखिए यहाँ भी सत्ता चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई, दोनों जगह। यहाँ हार की वजह से याहिया खान ने त्याग पत्र दे दिया कि हम युद्ध लड़ाई हार चुके हैं, इनके हाथ से बांग्लादेश भी निकल गया। ये हो गया बांग्लादेश का उदय। और देखिए हम लोग बांग्लादेश पढ़ेंगे तो वहाँ तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ का भारत पाकिस्तान के संबंधों पर क्या असर पड़ा, ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग यहाँ ना। इसलिए हम लोग बांग्लादेश को बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि मेन कैसे बांग्लादेश बना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंध, इसमें बांग्लादेश का क्या रोल हो गया। इसी बांग्लादेश की वजह से ही तो 1971 की लड़ाई हो गई। जैसे हम कोई भी अभी पढ़ते हैं, देखिए हम जितने सीमावर्ती देशों को पढ़ेंगे, हर जगह चीन की भूमिका पढ़ेंगे कि चीन की क्या भूमिका हमारे संबंधों में। जैसे नेपाल को पढ़े हम लोग, भूटान को पढ़े, पाकिस्तान को पढ़े, पढ़ रहे हैं, यार चीन की क्या भूमिका है। यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान संबंधों में बांग्लादेश की क्या भूमिका है। बांग्लादेश की वजह से ही वो तो भले उनका वो अंदरूनी मामला था, लेकिन
लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ी। जी सर। 1971 लड़ाई किसके लिए हो गई? भारत की। बांग्लादेश की वजह से ही हो गई। तो सर जब बांग्लादेश से भारत पाक युद्ध हो रहा था तो मतलब पूर्वी जो पाकिस्तान बांग्लादेश है वो भी इन्वॉल्व थे इसमें? हाँ, उसके लोग, उसकी तो सेना अलग से थी नहीं। जैसे उसके लोग मुक्ति सेना बताया ना कि बना के वो भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं मुक्ति सेना के नाम से। एक तो भारत को ये माना गया, पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता है कि भारत ने ही आज़ाद कराया बांग्लादेश को, मांगरी युद्ध को भड़का के। उनको तो आज़ाद होना था, उनको तो लगता था कि हम पाकिस्तान के गुलाम, पाकिस्तान हम पर शासन करता है, जब होता है जाति करता है। अभी तो यह था जितना, देखिए अभी कुछ पुरस्कार दिए जा रहे थे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए। कुछ समय भारतीयों ने भी उनकी हेल्प की। वो लोग तो अपने हिसाब से लड़ ही रहे थे, लेकिन उनके पास उस तरह की सेना का वो था नहीं। हथियार वगैरह भारत में नहीं करा था मुक्ति संग्राम में। हाँ हाँ, इसी का तो पाकिस्तान आरोप लगाता है। मुक्ति सेना को भारत द्वारा बनाई गई सब कुछ जो था ये भड़काया गया। पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता है कि बांग्लादेश को जंग के लिए ही भारत द्वारा उकसाया गया है। अब भारतीय सामरिक दृष्टि अच्छा भी नहीं था। भारत को लोग सोचते थे कि पाकिस्तान को, जैसे अब दोनों क्षेत्र में इधर है, जी सर। हाँ। दोनों क्षेत्र, अगर मान लीजिए अभी बांग्लादेश रहता, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान होते, लड़ाई होती थी, दोनों मोर्चे से भारत गिरता ना, इधर से भी गिरता, इधर से भी गिरता। तो सामरिक दृष्टि के लिए क्या था भारत? अच्छा नहीं था। लेकिन भारत की जो विदेश नीति रही है, नहीं रही है कि हम किसी को तोड़ दें करते। भारत की विदेश नीति क्या रही? निरपेक्षता की, सहयोग की। ये तो ऐसी परिस्थितियां आई कि उसको करना पड़ा। क्योंकि इधर का आप देख रहे हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ, जिससे हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं, कोई न कोई एक से एक घटनाएं होती आ रही। 62 का चीन युद्ध, 66 में, 65 का फिर पाकिस्तानी युद्ध, 66 में ताशकंद समझौता और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु, फिर 71 आते आते लड़ाई। वो सब जो समय था कैसा था? वो संक्रमण का था। कोई देश कैसे डेवलप करेगा जब लड़ाई में ही उलझा रहेगा? इवन जो है इसीलिए तो बना है, इसको हम डिप्लोमेसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को करें। एक बार युद्ध हो जाता है किसी देश में, अगर अच्छा से है तो 100 साल कम से कम पीछे जाता है। जब युद्ध होता है, देखिए आपातकाल लागू हो जाता है। यहाँ तक कि जो विकास के कार्य होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। पहले हम युद्ध देखेंगे क्यों? ये विकास का काम देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। देखिए जो देश हैं जहाँ लड़ाई अक्सर होती रहती है, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे शिक्षा की हो। अभी आप लोग देखेंगे सीरिया में विद्रोह हो गया है ना, तो वहाँ के देखेंगे न्यूज में तो बिल्डिंगें जो हैं टूटी पड़ी हैं, केवल दीवार का ढांचा खड़ा। एक बार तो वो बनाने में, बिल्डिंग या कुछ भी बनाने में कितना खर्च होता है। एक आदमी घर बनाता है तो समझता है, वो तो बड़ी बड़ी सरकार इतनी बिल्डिंगें बनवा देती है, लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें टैक्स का पैसा कई जगह से आता, कई जगह से वो सब होता है। अब सीरिया में क्या हो रहा है इस समय? वहाँ विद्रोही ग्रुप एक हो गया, वहाँ विद्रोह हो गया। वो सब, उसकी राजधानी कहाँ है? दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है। तब हो गया सर, कब्जा कर लिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अंतरिम सरकार ही बना लिया। वही कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान में भी जब तक सैनिक थे, सब अमेरिकी सैनिक और जन थे, जैसे हटे फिर उसके बाद अफगानिस्तान कितने दिन चला? साल भर में नहीं टिका होगा। वहाँ विद्रोहियों का कब्जा हो गया, फिर तालिबान कब्जा कर लिए। तो जिन देशों को पहले से ही हो जाता है, ये लोग दूसरे दूसरे रहते हैं, तो फिर स्वतंत्र होने के बाद जल्दी से वो नहीं कर पाते। लेकिन भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, स्वतंत्रता के बाद अपने को इतनी लड़ाई झेलते हुए किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें हमारे उस समय के नेताओं और उनकी दूरदर्शिता भी है। आज हम चाहे जो भी उनको कुछ कहें, जैसे मैं कल पढ़ा रहा होता है ना कि बताइए कि कोई प्रधानमंत्री हो और उसमें वर्तमान में हो, किसी दूसरे देश में एक समझौता के बाद मर जाता, क्या देश में उसमें कैसा माहौल रहेगा? इस समय तो छोटी सी घटना हम लोग सुन लेते हैं लड़ाई लगने वाली, जैसे
पाकिस्तान से जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस समय क्या माहौल था? आप लोग टीवी न्यूज देखते रहे होंगे, वैसा अजीब लग रहा था ना। पुलवामा में जब घटना हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर उरी हुई, ये सब चीज़ें जैसे जनता के मन में भी एक डर होता है। जो मार्केट होती है युद्ध के नाम पर क्रैश हो जाती है, सेंसेक्स हुआ होगा। किसी भी देश के लिए जो युद्ध होता है वो अच्छा नहीं, चाहे किसी भी देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिमला समझौता, ये लड़ाई हुई थी, इसके बाद क्या हुआ? शिमला समझौता। इसमें बस 4-5 पॉइंट में नोट कर लिया जाए और समझ लीजिए क्या क्या हुआ और किनके बीच हुआ। शिमला समझौता 1972। देखिए इस लड़ाई से उभरने के लिए अब तो दोनों देशों के संबंध ये हो गया कि हो गए एक बार की कोई बातचीत होती रही कि मतलब ऐसा कोई किया जाए कि हमारे संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध फिर पटरी पर कैसे आए, ट्रैक पर कैसे आए, दोनों के संबंध सामान्य कैसे हो। इसके लिए क्या किया गया? शिमला समझौता किया। इसमें नोट कर लीजिए, इसमें 3-4 पॉइंट थे मेन में, उसको हम नोट करा देते हैं हेडिंग के बस, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम समझा देंगे क्या है। शिमला समझौता 1972 नोट करिए। कई महीने तक चली राजनीतिक स्तर की बातचीत के बाद, कई महीने तक चली राजनीतिक स्तर की बातचीत के बाद शिमला शिखर सम्मेलन या शिमला समझौता, उसको दोनों लिख सकते हैं आप लोग, कंफ्यूज मत होइए। राजनीतिक बातचीत के बाद शिमला समझौता इसको शिमला समझौता या शिमला शिखर बैठक भी कर सकते हैं, या जैसे इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। शिखर बैठक कब की थी? 1972। ये नोट करिए, शिमला समझौता, शिमला शिखर बैठक 1972 की बैठक हुई, जिसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की, अपने उच्च अधिकारियों के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की जो 1971 के लिए युद्ध से उत्पन्न हुए, जो 1971 के युद्ध से उत्पन्न हुए। इस पर यह शिखर सम्मेलन क्यों मुद्दा बुलाया गया? 1971 के बाद की जो घटनाएं थी उसके लिए। ये सब शिमला में हुआ था। हाँ, शिमला जैसे जहाँ होता है उसी का नाम दे दिया जाता है कि शिमला समझौता। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि शिमला समझौता, जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो न्यूज में सुनेंगे कि शिमला समझौता का उल्लंघन हो रहा है, नहीं होता है। तो शिमला समझौता क्या था? यही था। तो इसमें नोट कर लिया कि थोड़ा सा उत्पन्न हुए तो हो गया। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे निम्नलिखित हैं।
निम्नलिखित है। पहला है युद्ध बंदियों की अदला बदली। युद्ध बंदियों की अदला बदली। युद्ध बंदियों की अदला बदली, जैसे जो युद्ध बंदी कुछ भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बना लिया, इनकी हम क्या करेंगे? अदला बदला करेंगे। अब तो कम हो रहा है, जैसे भी थोड़ा सीमा भागती नहीं, तो पहले होता था क्या कि कोई घटना हो जाती थी, पकड़ लिए जाते थे, तो कोई जैसे त्यौहार रहे या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पर्व हो या पाकिस्तान का, जैसे उस पर क्या करते थे? दोनों देश कुछ सैनिकों को, युद्धबंदियों को रिहा करते थे सद्भावना के तौर पे कि 15 अगस्त को भारत कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया, जो जिनको बंद किया है, कि शांति व्यवस्था हम लोगों की जिसे पटरी पर है, सद्भावना के तौर पे कि मित्रता। पाकिस्तान जिनको बंद किया उनको छोड़ दिया। इसमें भी समझौता किया गया कि जो युद्धबंदी बना लिए जाएंगे उनकी अदला बदली की जाएगी। जैसे इस युद्ध में क्या किया था भारत ने? 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या किया था? युद्धबंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने भी सरबंदी बनाया था भारतीय सैनिकों को। हाँ, जैसे इसमें ऐसे डाटा नहीं, लेकिन जैसे लड़ाई हो रही है तो ठीक है, हम बड़े देश हैं, हमारी क्षमता ज़्यादा, हम उनके ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी तो हमारे खुश बना लेते होंगे। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें एक अभिनंदन नाम के सैनिक थे ना, वो पाकिस्तान में ही गिर गए थे उस समय, उनको भी तो पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इस समझौते के तहत ही उसमें बात बनी थी, उनको छोड़ा गया 2-3 दिन बाद ही, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई तो उनको छोड़ा गया। यही सब चीज़ें कि ऐसा ये भी होता है कि दोनों देशों की सीमा है, तो कुछ लोग जो आस पास के लोग हैं, अगर बाढ़ नहीं बनी है, भटक के भी चले जाते हैं। उन लोगों के लिए भी है कि उन लोगों को वापस किया जाए जो प्रॉपर हो। ऐसा अगर ये भी होने लगे कि सभी लोगों को छोड़ दिया जाए तो अपराधी भी चले जाएंगे, बहाना बनाएंगे कि भटक के चले आए, ये करेंगे ना। कोई व्यक्ति चला जाए कहते कि हम तो भटक के चले आए थे, छोड़ दिया। ऐसे है कि जांच होगी, प्रॉपर वे में होगा, सजा होगी, तो आदमी डरता है कि हम क्यों जाए, उस तरह की चीज होगी। अगला पॉइंट नोट करिए, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता का प्रश्न या मुद्दा। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता का मुद्दा। उस समय तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्या किया था? मान्यता नहीं दिया था। मुद्दा, मान्यता का मुद्दा, तो इस पर भी चर्चा हो कि पाकिस्तान उसको क्या करेगा, मान्यता देगा कि कैसे देगा, कब देगा। भाई उस समय तो तुरंत अलग हुआ था, तो उन दोनों में टीस रही उनकी किसी देश का हो, अगर कोई अलग हो जाए तुरंत, जैसे यूक्रेन का देखिए इतने समय बाद अलग हुआ था, आज भी सोचता है रसिया कि उसको हम मिला लें इतने दिनों के बाद, और उस समय तो तुरंत की घटना थी। इस विषय पे भी था कि पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो। अगला पॉइंट नोट करिए, पाकिस्तान और भारत के संबंधों को सामान्य बनाना। पाकिस्तान और भारत के संबंधों को सामान्य बनाना। उस समय जो तनाव की स्थिति हो गई थी, उसके बाद दोनों के संबंध को क्या किया जाए कि सामान्य बनाया जाए। जैसे फिर से सबका जो चल रहे थे डिप्लोमेसी हो या तो व्यापार हो, उसको शुरू किया जाए। देखिए जितने समझौते होते हैं सब में लगभग उसके बाद की घटनाओं किसी तरह की होती है, कोई किसी में एक आध चीज जो होती है विशेष मुद्दे पर बात हो जाती है, लेकिन जितने भी समझौते देखेंगे आपकी विजयवाद जैसे इसी तरह के होते हैं। फिर आगे नोट करिए, व्यापार शुरू करना। अगला, और कश्मीर व्यापार शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा निर्धारित करना। नियंत्रण रेखा निर्धारित करना।
जब युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच क्या हुआ, व्यापार तक बंद हो गए, तो उसको फिर से शुरू किया जाए और जो नियंत्रण रेखा उसको निर्धारित कर ले। उसका क्या होता है, बार बार उल्लंघन होता है, इन बातों पे चर्चा हुई। अब शिमला समझौता कितना सफल हुआ अभी बात की बात, लेकिन इन मेन मुद्दे क्या थे, ये 4-5 मुद्दे। शिमला समझौते का एक फायदा मिलता है भारत को कि जैसे भारत हमेशा कहता है कि आप लोग सुनते भी होंगे, न्यूज में कहीं पढ़ते भी होंगे कि कश्मीर विवाद जो है भारत और पाकिस्तान का क्या अंदरूनी मामला है, दोनों लोगों का अपना विवाद है, इसमें किसी तीसरे देश को शामिल न किया जाए। भारत चाहता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण न हो, जैसे जो भी हम लोग अपने में बातचीत करें। अब पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, जिससे कि पाकिस्तान पहले सोचता था कि वहाँ की जो जनसंख्या है कश्मीर की क्या है, मुस्लिम आबादी, वो हमारे साथ मिल जाएगी। लेकिन दोनों देशों का जो पीओके वाला कश्मीर है और भारत का कश्मीर देखेंगे तो HDI जैसे जो होता है मानव विकास सूचकांक, रहन सहन, आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो अब वो मान लिया है कि वो लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, लेकिन मांग करता है कभी कभी कि जनमत संग्रह कराया जाए, जहाँ रहना चाहें वहाँ रहें। इसी और किस बेस पे वो करता है, केवल धर्म के बेस पे हो सकता है कि हमारे साथ आए, लेकिन अब तो पुरानी बात हो चुकी है। अब तो बहुत मुश्किल है कि जनमत संग्रह हो, रेल हो। और कश्मीर मुद्दा जो है ये तो एक तरह से जो बन गया हमको लग रहा है ऐसे चलता रहेगा। हो सकता है कि कोई जैसे हमारे यहाँ धारा 370 को खत्म कर दिया गया कि बहुत दिन से पड़ा था, हो सकता है किसी तरह कोई बहुत नेता रहे विवाद के संबंध में सोचे खत्म हो तो उसी में समझौता भी कर ले कि चलो जो LOC है यही वास्तविक LOC बन जाए। लेकिन जो भी नेता करेगा वो क्या होगा, दोनों तरफ उधर पाकिस्तान वाले भी वो करेंगे और जो इंडिया वाला करेगा उसको भी विपक्ष वाले करेंगे, भले कुछ ना हो, कोई भी नेता करेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि वहाँ के लोग भी ना हमारे मिल सकते ना हमारे जो लोग हैं वहाँ जा पाएंगे। अब देखिए अब चल रहा है क्या होता है, लेकिन कई बार आता है कि इसका इस विवाद का क्या समाधान, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है कश्मीर विवाद का क्या समाधान है। बड़ी राजनीति छोड़ तो नहीं सकते, वही चीज़ है ना, छोड़ भी नहीं सकते। वो हमारे में दावा कर रहा है, हम उस पर दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान यही चाहता है कि उसको आज़ाद वो कर दिया जाए, जब आज़ाद कर दिया जाएगा छोटा सा वो देश हो जाएगा, वो जब चाहेंगे तब वो फिर कब्जा कर लेंगे। इससे भारत पाकिस्तान संबंध में बहुत से मुद्दे हैं कि इतना हम लोग पढ़ेंगे तो कई दिन चलेगा। मेन चीज़ हम लोग देखते रहते हैं, जैसे बहुत से मुद्दे हैं और हर चीज़ में बहुत विस्तृत होता है। अब इस घटना के बाद एक लाहौर घोषणा पत्र आया, लाहौर घोषणा पत्र आया, फिर कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, फिर कारगिल युद्ध के बाद समझौता हुआ। कारगिल युद्ध वास्तविक युद्ध वैसे नहीं माना जाता। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई 1999। हाँ, एक दिन नहीं, वो 99 में ही हुआ था। उसमें क्या था कि कई दिनों से पाकिस्तानी महीनों से पाकिस्तान के शादी वर्दी या घुसपैठिए में उसके सैनिक ही भारत में घुसते गए, खासकर सर्दी के समय से पहले घुस लिए गए। इस समय जैसे सर्दी है तो पहाड़ों के ऊपर जम जाती है, इतना वो नहीं होता, आवागमन और रखवाली वो सब घुस गए और बड़ी बड़ी चोटियों को उन्होंने कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। और बाद में वो फिर हिंसा का मतलब भारतीय सैनिकों पर हमला करने लगे, या चोटी तो कब्जा ही कर लिए थे जगह जगह। और चोटी पर जब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार फीट पर चोटी पर एक पत्थर भी मार देंगे नीचे से, मिट्टी की ताऊ अत्याधुनिक हथियार लिया है तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। उस समय भी लड़ाई कई दिनों तक चली, महीने तक। अब बहुत कठिन लड़ाई, जैसे ऊपर चढ़ना, और अंत में आते आते पाकिस्तान की सेना खुल के आ गई
वो तो घुसपैठिए थे, वो पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए थे, लेकिन वो लड़ाई में खुल के आ गए कारगिल युद्ध में। और कारगिल युद्ध में भी अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में भारत ने विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध को इससे वास्तविक युद्ध नहीं माना जाता, युद्ध तो ही माना जाता है भारत पाकिस्तान 65 और 71, लेकिन कारगिल युद्ध ही इसको हम युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने कभी नहीं माना कि इस लड़ाई को हम कारगिल में लड़े, वो घुसपैठियों के माध्यम से लड़े। उसके बाद से घुसपैठ होते रहते, आप लोग आए दिन सुनते होंगे, थोड़ी अभी कम हुआ है कि 10 घुसपैठिए आ गए, 20 घुसपैठिए आ गए, जिसमें हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं। उस समय भी कारगिल युद्ध में भी बहुत सैनिक शहीद हुए। हमारे गांव के बगल के ही एक सैनिक थे जिसकी शादी हुई थी, अब उनको तो समय पेट्रोल पंप को आवंटन हुआ, ऐसा मतलब उनके मूर्ति उनकी बनी है। हम लोग छोटे से एक बार की लड़ाई हो गई, इसको नोट कर लीजिए। कारगिल कारगिल हाँ, कारगिल युद्ध, इसको बस 2-3 लाइन हम सोच रहे हैं 60 में नोट कराते हैं। हाँ। शिमला समझौते के बाद युद्ध था। शिमला समझौते के बाद युद्ध। शिमला समझौता हुआ तो उसके बाद मतलब समाज जैसे मोटी मोटी हम जो घटनाएं, विशेष घटनाएं घटी उन्हीं को हम पढ़ेंगे ना। शिमला समझौता 1972 हुआ, उसके बीच जो घटनाएं होती रही हैं, वैसे कई बार भारतीय प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन मेन बड़ी बड़ी घटनाओं को ही हम देखें। अब हर को देखने लगे कि देखिए इतना छोड़ के हम चल रहे हैं, लाहौर घोषणा पत्र था और था, तब इतना टाइम लग रहा है। जैसे जिन देशों से ज़्यादा हो रहा है तो उनके लिए ज़्यादा मुद्दे भी मिलेंगे ना। अब भूटान को हम लोगों ने एक दिन में पढ़ के खत्म कर दिया, उससे हमेशा शांति व्यवस्था बनी रहती है, न उतना होता। अब पाकिस्तान में अब देखेंगे अभी केवल यही शिमला समझौता ही जो 4 पॉइंट हम करा दिए हैं, अभी नोट कराए हैं कि बांग्लादेश को मान्यता देना, युद्धबंदियों को अदला बदली, उसी को अगर विस्तृत पढ़ने लगेंगे तो लग जाएगा बहुत टाइम। तो हमको इसको कंसाइज करके पढ़ना है, समरी में। चलिए नोट करिए कारगिल। इसको नोट करा रहे हैं 60। नोट करिए, पाकिस्तानी सेना ने सशस्त्र एवं प्रशिक्षित आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा के पार भेजा। नियंत्रण रेखा के पार भेजा मतलब भारत में भेजा, नियंत्रण रेखा के पार भेजा और अपनी सेना के अधिकारियों और जवानों को भी, और अपनी सेना के अधिकारियों और जवानों को भी बिना वर्दी में कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेजा। कारगिल एक स्थान है, कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेजा।
यह न केवल शिमला समझौते का अपमान था, बल्कि यह न केवल शिमला समझौते का अपमान था। शिमला समझौता क्या हुआ था? दोनों देशों के संबंधों को हम फिर से सामान्य बनाए, लेकिन इस तरह घटनाएं हुई तो उसका क्या किया जा रहा है? उल्लंघन किया जा रहा है ना। Yes, sir. यह न केवल शिमला समझौते का अपमान था, बल्कि नियंत्रण रेखा के भी उल्लंघन एवं भारत के विरुद्ध नियंत्रण रेखा का उल्लंघन और भारत के विरुद्ध आक्रमण था। भारत के विरुद्ध आक्रमण था। कारगिल क्षेत्र के द्रास और बटालिक कारगिल क्षेत्र के द्रास और बटालिक पहाड़ियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। देखिए उसमें दो लोग शामिल थे, आतंकवादी भी शामिल थे और सेना भी शामिल थी। बटालिक में कब्जा कर लिया। मई 1999 में भारत को घुसपैठ का पता लगा। क्योंकि सर्दियों में आ गए थे, जब बर्फ पिघलने लगी, जैसे सर्दी के समय भारतीय सैनिक भी क्या करते थे, पेट्रोलिंग वाले चले आते थे। वैसे बहुत ज़्यादा जो दुर्गम क्षेत्र है, द्रास, पटालिक, कारगिल से, क्योंकि इतनी बर्फ होती है वहाँ, ऐसे इतना गर्मी रहे, -40 टेम्परेचर रहता है, 40-50 ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो सब सर्दियों में बहुत लंबी उनकी साजिश थी, धीरे धीरे वो कब्जा कर ली। तो मई 1999 में जब पता लगा, तब भारतीय नोट किया कि उसमें भारतीय वायुसेना को आदेश दिया गया। भारतीय सेना लिख लीजिए पूरा, भारतीय सेना, वायुसेना, भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। क्योंकि वे घुसपैठिए 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर 15,000 से 16,000 की फीट की ऊंचाई पर कब्जा जमाए थे। और उस समय बर्फ भी पिघल रही थी। हो गया। ये लड़ाई मतलब आगे नोट कर लीजिए कि भारतीय सेना ने जैसे घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, लिखना हो।
हमको मेन चीज इसमें लड़ाई का वो नहीं देखना, हमको मेन चीज देखना है कि हम इसके बाद क्या करें। ये तो घुसपैठिए जब कब्जा कर लिए फिर भारत इनको बाहर खदेड़ा। तो फिर 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री फिर वार्ता हुई और उसी समय वो लड़ाई भी हो रही है। और जैसे पाकिस्तान तो अपना मान नहीं रहा था कि हम इसमें शामिल हैं, वो क्या मानता था, हमेशा मानता था कि ये हम नहीं किए, घुसपैठी कोई। इसीलिए कारगिल की लड़ाई को उस तरह की लड़ाई नहीं माना जाता। हम मानते हैं कि वो थे, लेकिन मई में ही भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक बैठक हुई थी और उस समय भारत ने इस मुद्दे को उठाया तो मानने को तैयार नहीं है कि जो वहाँ पे घुसपैठिए हैं उनसे हमारे देश को कोई सहायता मिल रही है या उसमें हमारे सैनिक शामिल हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस लड़ाई को हम लोग युद्ध में नहीं जोड़ते। ये माना जाता है कि कारगिल का जो युद्ध था एक तरह का वो घुसपैठ। हम जान रहे हैं पाकिस्तान जब मान ही नहीं रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये नहीं माना जाता है कि वो युद्ध था। वो कैसी घटना थी? घुसपैठ की घटना थी। इसमें आगे नोट करिए, पाकिस्तान की रणनीति कारगिल चोटी पर कब्जा करने की विफल रही। पाकिस्तान की रणनीति कारगिल चोटी पर कब्जा करने की विफल रही। लेकिन पाकिस्तान कारगिल युद्ध से कश्मीर को समस्या को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सफल, जैसे उस समय घटना हो गई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में, उसी को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। वो कारगिल चोटी पर कब्जा करने में विफल रहा, लेकिन कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सफल रहा। इसलिए कि उस समय चर्चा तो हुई हर जगह, कई देशों में। जैसे उस समय क्या था कि लड़ाई जब जारी थी तो अमेरिका और रूस भी भारत को और यूएन भी तो कहते थे कि लड़ाई को रोका जाए। जैसे अभी इजराइल और उसकी क्या खुली लड़ाई तो हो नहीं रही है, हमास की युद्ध हो रहा हो, लेकिन इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुआ ना कि हमास और इससे पाकिस्तान हमेशा क्या चाहता है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, और भारत क्या चाहता है कि हम दोनों लोग मिल के सुलझाएं। शिमला समझौता यही हुआ था ना, शिमला समझौते में भी ये बात कही गई कि हम अपने मुद्दे को मिल के समझाएं। इसमें तीसरे व्यक्ति का वो नहीं रहेगा। इस पर एक बार यूएन ने अपना डेलीगेशन भी किया था तो ठीक था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, लेकिन तीसरे देश का पाकिस्तान सोचता था हमेशा कि हमारी अमेरिका मदद करे इस मामले में, रसिया करे तो रसिया मदद तो करने से रहा, अमेरिका करता है। फिर इसके बाद भारत पाकिस्तान संबंध चलते रहे जैसे भी। 1999 की घटना के बाद फिर 2001 की जो घटना हुई संसद भवन पर अमेरिका में हमला हुआ आतंकवादी ना 2001, उस घटना के बाद अमेरिका और पाकिस्तान की मतलब नज़दीकी बढ़ गई। वो घटना भले हुई वहाँ आतंकवादी छिपे रहे, लेकिन उस घटना के बाद पाकिस्तान को अमेरिका बहुत सहायता देता था फिर भी कि ये अपने यहाँ से आतंकवाद को समाप्त करेगा, ये अपने यहाँ आतंकवाद को समाप्त करेगा। ये कारगिल वार के बाद ये हम लोग करते हैं। देखिए इसमें कश्मीर विवाद भी है। जैसे कश्मीर विवाद है जिसको हम लोग पढ़ लिए कई बार,
इसको करना नहीं है। कैसे कैसे राजा हरि सिंह जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नहीं मिला भारत, तो राजा हरि सिंह जो थे क्या किए, वो चाहते थे कि हमारा जो कश्मीर का भाग है पूरा आज़ाद रहे। उधर पाकिस्तान में कबायली लोगों ने उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इधर ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि भारत से सहायता लें कि न लें। जब इन्होंने सहायता जब तक ली तब तक वो श्रीनगर तक आ चुके थे, लगभग श्रीनगर तक आ चुके थे, बारामूला एक जगह। और फिर लड़ाई भारत से हुई। तो उस समय भारत चाहता तो उनको खदेड़ के पूरा पीछे तक कर सकता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय थे, उन्होंने क्या किया, वो मामले को खुद यूएन में उठा दिए। इसी चीज के लेके कभी कभी आलोचना उनकी होती। वो चाहते थे कि जो काम हो रूल से हो। और उस समय यूएन क्या किया, जहां तक दोनों देश थे उसी को एलओसी घोषित कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तब से वो विवाद न बना। जैसे हम ये भी देखेंगे कि भारत पाकिस्तान मुद्दे में कौन कौन सी चीजें हैं। अब दूसरा चीज फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट नहीं कराना है, ठीक, ये आप लोग बहुत बार पढ़े। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 70-75 किलोमीटर का एक ग्लेशियर। इसके कब्जे को लेकर पाकिस्तान हमेशा वो करता है। और जबकि वर्तमान में स्थिति क्या है, नहीं भारत का ही, भारतीय सैनिक वहाँ पे किए। इसी को लेकर तनाव भी होता है। तनाव तो होता रहता है, बता रहे हैं कि तनाव की चीज़ है। जैसे बहुत ज़्यादा किराया, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 60 में। और भारत पाकिस्तान संबंध दूसरा दिन आया ना, अब देखते हैं आज समाप्त होने पर कल थोड़ा जो बचेगा उसको देखा जाएगा। इसको एक एक लाइन में किया जाए जल्दी से नोट कराने की। जैसे कश्मीर समस्या नोट नहीं करा रहा हूँ, कई बार आप लोग पढ़े हैं और उसको जान रहे हैं। फिर सियाचिन ग्लेशियर की बात है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारतीय सैनिक वहाँ पे वो 75 किलोमीटर का लगभग क्या है, हिमनत है, बर्फीला वो पूरा पहाड़। और 1984 से लेकर भारतीयों ने वहाँ अपनी चौकी स्थापित कर लिया है। और भारत इस समय जो वहाँ पे स्थापित है पूरी तरह, वहाँ कोई खतरा नहीं है कि पाकिस्तान से खतरा। वो तो 1999 की बात दूसरी थी कि वो थोड़ा सा हुआ तो घुसपैठ हो गया, वो दूसरी चीज़। लेकिन वर्तमान समय में जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इस पर भारत का हो। फिर सर्किट विवाद, सर्किट विवाद कहाँ, गुजरात के पास जो अंदर भूमि है उसको लेके है विवाद। रण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कच्छ का रण और अच्छा इसमें सर्किट है, इसको लेके इस पर भी पाकिस्तान भारत का वो है। 96 मील तक भारत अधिकार रखता है। लेकिन पाकिस्तान जब नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे मैप बनेगा, ऐसे ही तो है एरिया, ये एरिया सब जो है इस पर दावा करता है। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में भी अपना सैन्य स्थापित करके और एक गुजरात में होने से कई बंदरगाह बना के इस पर भी उसका कब्जा है। कच्छ का रण जो है बहुत बड़ा वो माना जाता है। रण का मतलब क्या होता है, कच्छ का मतलब ऐसे ही दलदली भूमि टाइप है, झाड़ियाँ होती हैं, उसको लेके विवाद है। अब हम लोग देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है दोनों की। वर्तमान में स्थिति क्या है दोनों देशों की, जो स्थिति 2019 से भारत और पाकिस्तान जो संबंध हैं वो अपने मतलब व्यापार भी बंद हो गया था। कब, जब धारा 370 लागू हुई। पाकिस्तान ने क्या किया, व्यापार बंद कर दिया। और भारत ने क्या किया, भारत ने भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन था पाकिस्तान, कि अपने पड़ोसी देशों को हम मोस्ट फेवर नेशन मतलब ज़्यादा वरीयता देते हैं, उससे पाकिस्तान को निकाल दिया है।
इस बीच और भी घटनाएं हुई कि जैसे बीच में जैसे मोदी युग को हम देख लेगा तो इस बीच में कोई विशेष वो नहीं हुआ, 2-3 चीज़ें हुई लेकिन कोई ऐसा समझौता कुछ नहीं। उसमें एक घटना ये हुई थी कि 2016 में एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक से चले गए थे पाकिस्तान। वो 11 सालों में कैसी घटना थी, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। वो कहाँ से आ रहे थे? अफगानिस्तान से आ रहे थे। अफगानिस्तान से आ रहे थे तो शायद नवाज शरीफ की पोती उनकी बिटिया का शादी थी ना, ऐसा कुछ था। तो झारखंड तो होते हुए वहाँ चले गए थे। एक घटना माना गया कि दोनों देश जो हिस्से हैं हो सकता है कि फिर पटरी पर। और उस समय नवाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ खुद उनकी अगवानी करने गए थे। प्रोटोकॉल तोड़ के जहाँ हवाई अड्डे हो गए थे, नहीं तो वहाँ प्रोटोकॉल में ये है कि कोई दूसरा जाता और सब लोग जाते हैं, लेकिन वो अपने निकले अपने ही चले गए। और मोदी जी भी प्रोटोकॉल तोड़ के अचानक बिना सूचना दिए बोल गए। ये हुआ कि दोनों नेता जैसे असाधारण पर्सनालिटी की हो सकता है कि कुछ चीज़ें दोनों देशों में होगा, ऐसा हुआ भी कुछ चीज़ें। जैसे मोदी जी के रिजीम में क्या हुआ, पाकिस्तान को लेके हमारे संबंधों में सबसे बड़ा क्या चेंज हुआ, धारा 370 का समाप्त होना। दोनों प्रदेश कैसे प्रदेश बन गए, केंद्र शासित। ये अलग चीजें हुई, लेकिन और चीजों जो बनी रही वो ऐसे ही है। कभी अच्छा संबंध हो रहा है, कभी थोड़ा सा वो हो रहा है, तनाव बना हुआ है। जैसे इसमें जो पुलवामा हमला हुआ, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये सब चीजें होती रही। और वर्तमान समय में यही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ठीक घोषणा की कि हम दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करेंगे और खास करके बिजली उत्पादन में भी वो करेंगे। जैसे यहाँ की कई प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में क्या कर रही हैं, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। जब इस तरह की घटनाएं हुई तो उन पर भी रोक लग गई थी, तो उनको भी पूरा करने की बात हो रही है। चलिए अब तक थोड़ा सा देख लेंगे इसको हम कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है कारगिल युद्ध के बाद, लेकिन कल हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। इसका जो बचा होगा 5 मिनट सारांश टाइप वो कंक्लूजन कर लेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों का, खास करके 2014 के बाद। 2-4 पॉइंट जो होगा नोट करा देंगे बस, लेकिन जो चीज़ें हैं यही है, लगभग बता ही चुके हैं, उसमें नया कुछ नहीं। 3-4 घटनाएं। कल हम लोग दूसरा कोई देश शुरू करेंगे।